नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। आज है 3 फरवरी। अब 48 घंटे से भी कम का वक्त है जब मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है। लगभग हम 2 महीने से मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज कर रहे थे और जहां तक मेरा आकलन है कि 100 से अधिक गांव में हम जा चुके हैं। लेकिन चुनाव से पूर्व यदि हम ओपिनियन पोल की बात करें तो आखिर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। चूंकि 10 से ज्यादा बार मिल्कीपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, तो वहीं पर 2 दिन पहले अभी डिंपल यादव आई थी और आज अखिलेश यादव की जनसभा थी। अपार जनसैलाब देखने को मिला, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी जनसभा में अपार भीड़ देखने को मिली। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो सरगर्मी है वो लगातार तेज हो गई है और कहीं ना कहीं अब पृष्ठभूमि स्पष्ट हो चुकी है। क्योंकि लगभग 100 से ऊपर गांव में जाने के बाद जो निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि बहुत ही कांटे की लड़ाई है। और यदि अनुपात को देखा जाए तो 60 और 40 का अनुपात मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जाति के वोट बैंक को साधने के लिए हर जाति के नेताओं को बीजेपी के द्वारा मिल्कीपुर में उतारा गया था, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा भी तमाम जातियों के नेताओं को उनके जातियों को मैनेज करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए मिल्कीपुर विधानसभा में उतारा गया था। तो उसका जो प्रभाव है वो दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही ज्यादा मशक्कत की है। लेकिन अब जब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये जो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई है ये दोनों ही पार्टियों, चाहे बीजेपी चाहे समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। इसको लेकर के आज अखिलेश यादव ने भी पीडीए का नारा बुलंद किया। क्योंकि विगत लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति पर आगे बढ़ने से अखिलेश यादव को फायदा हुआ है। चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी कल जब जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद पर भी कड़ा हमला बोला, तो वहीं पर आज उसका जवाब स्वयं अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव की जनसभा में दिया और उसके बाद अखिलेश यादव ने भी उसका जवाब दिया। और अखिलेश यादव ने यहाँ की जो जमीनें ली गई थी सरकार के द्वारा, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, उन मुद्दों को प्रखरता से रखा। और फिर से एक बार जो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाइए, तो फिर अखिलेश यादव ने कहा कि अजीत प्रसाद जी अब की बार विधानसभा जा रहे हैं। लेकिन जो पृष्ठभूमि स्पष्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं 60 और 40 का अनुपात दिख रहा है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में। लेकिन अभी भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति ऐसी है कि इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन विगत परिणाम को देखा जाए लोकसभा चुनाव के और वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस मिल्कीपुर उपचुनाव की परिस्थिति काफी ज्यादा अलग दिख रही है।